नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमीन विवाद में मानगो क्षेत्र में हुई चाकूबाजी, 2 हुए जख्मी। तीसरी जाति को मिला समानता का अधिकार, दौड़ी खुशी की लहर। और एक बार फिर चोरों ने मचाया आतंक, नाक के नीचे उड़ाया लाखों के माल। और अब खबरें विस्तार से। जमीन विवाद के कारण जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू धोबी लाइन में चचेरे भाइयों के बीच जमकर तलवार व चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 भाई तलवार की मार से बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस व परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए एमएम अस्पताल में भर्ती कराया है और एक भाई की नाजुक स्थिति को देखते हुए यहाँ के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेज दिया है। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में आए जख्मी प्यारे लाल शाह ने बताया है कि दाईगुट्टू धोबी लाइन में 23 कट्ठा जमीन है। उस जमीन को लेकर उनके बड़े दादा के बेटे के साथ 30 वर्षों से केस चला आ रहा था। कुछ दिन पूर्व ही उन लोगों का केस का डिग्री हुआ और वे लोग अपना सारा जमीन का घेराव कर रहे थे। 3 तरफ का जमीन का घेराव हो चुका था, एक तरफ का बाकी था, जिसके लिए उसके बड़े दादा के बेटे ने 10 लाख रुपए की मांग की और कहा कि तब अगर 10 लाख रुपए दे देंगे तो जमीन का घेराव करने देंगे। इन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद जमीन का काम रुकवाने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प होने लगी। उस हिंसक झड़प में उनके चचेरे भाई लक्ष्मी शाह, विजय शाह, भगवान शाह, आनंद शाह, कल्लू शाह, गणेश शाह, पिंटू शाह व अन्य 15 लोगों ने हत्या की नीयत से उन्हें और उनके बड़े भाई पन्ना लाल शाह को हत्या की नीयत से तलवार व चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। जैसे ही घटना की जानकारी मानगो पुलिस को हुई तो वे लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस के पहुंचते ही उनके चाचा व चचेरे भाई वहां से भाग गए। उनकी स्थिति को देखते हुए पुलिस परिजनों के साथ मिलकर जख्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां के डॉक्टरों ने उनके भाई की स्थिति को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विवादित जमीन के घेराव की सूचना पुलिस को दे दी गई थी, पर समय पर पुलिस नहीं पहुंची। यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो ये घटना नहीं घटती। मारा है, पूरा गिरा के खेती में पटाख पटक के। मेरा नाम प्यारा लाल हुआ। भाई का क्या नाम? पन्ना लाल शाह। जो भाई को तलवार लगा पन्ना लाल शाह का नाम हुआ। कहाँ रहते आप लोग? मानगो धोबी लाइन में रहते। मारा कौन है? नाम मारने वाला का नाम? मारने वाला नाम भगवान शाह, लक्ष्मी शाह, विजय शाह, आनंद शाह, गणेश शाह, कल्लू है, लेडू है। उनका माने नाम कितना पड़ा? सब उसका लड़का नो मिलकर सबका बेटा मारा है। 15 आदमी से सर, 15 आदमी से। बात क्या था? विवाद में हम जमीन घेरने के चलते अपना डिग्री लेके जमीन घेर रहे थे। उसमें आया डिग्री का कागज हम लोग को दिखाया, काम आधा हो गया। उसमें हमको बोला 10 लाख रुपया दो थी, तब हम घर घेरने देंगे, हम अपना घर बनाएंगे। हम बोले हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग कोर्ट का डिग्री लाए। हम डिग्री ले जाके हम फिर थाना में भेजे कि जाइए डिग्री दिखाइएगा। डिग्री दिखाने के बाद अपना थाना से कोई आदमी आएगा। जब थाना से कोई आदमी नहीं आया, इन लोगों को मौका मिल गया, घर में घुस के सब आदमी मारा है। कहाँ पर जमीन और कितना जमीन है? मानगो दाईगुट्टू धोबी लाइन में। कितना जमीन है? 33 कट्ठा जमीन था, जिसमें हम पूरा 2-3 तरफ से बाउंड्री है, एक तरफ से बाउंड्री कर रहे थे। हमसे 10 लाख रुपया मांगा। 14-15 आदमी, सबका 4-4, 5-5 लड़का भी है। हम बोले काम बंद कर। कौन है आपका? वो लोग मेरा गोतिया है, चचा का लड़का है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा हीरा लाल शाह। जिनको तलवार लगाई लोग कौन है? ये हमारा बड़ा भाई है प्यारे लाल शाह, चक्कू मारा पन्ना लाल शाह है। और हमारे पिताजी तो एकदम बूढ़े हैं, घर में रहते, कहीं काम लायक नहीं है। वही मानगो थाना के एसआई प्रेम प्रकाश ने बताया है कि उन्हें घटना की जैसे सूचना मिली वे तुरंत अपने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे तो सभी आरोपी घटनास्थल से भाग गए थे। उसके बाद वे लोग दोनों जख्मियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए। सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमीन के बारे में मारपीट हुआ, इसके पक्ष में मारपीट हुआ। पन्ना लाल है और इसको प्यारे लाल है, दोनों भाई अपने आपस में वो लोग अपना मैंने पड़ोस के। क्या हो रहा था जो जमीन विवाद? उसका उतना मालूम नहीं है। कितने लोग घायल हैं? 2 आदमी। क्या तलवारबाजी हुआ वहाँ पर? तो हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। किसी की गिरफ्तारी हुआ कि नहीं? गिरफ्तारी अभी तो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं अभी।
और उधर देश भर की तीसरी जाति यानी किन्नरों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नया कानून लागू किया है, जिसके अंतर्गत उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। यह आदेश जमशेदपुर न्यायालय में भी पहुंच गया है और इसके बाद शहर के किन्नरों में भी काफी खुशी दिख रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार देश भर की तीसरी जाति यानी किन्नरों को सभी जगहों पर समानता का अधिकार दिया गया है। साथ ही इन्हें लोगों द्वारा किन्नर कहे जाने पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। वैसे तो आए दिन किन्नरों को अपशब्द का सामना करना पड़ता है, परंतु इस आदेश के बाद अगर कोई किन्नर को उसके नाम की जगह किन्नर कहे तो उस पर जुर्माना तथा सजा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। इस आदेश के बाद शहर के किन्नरों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वहीं इस आदेश के बाद किन्नरों का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का हम स्वागत करते हैं और हमेशा से ही हमारी ख्वाहिश रही है कि हमें भी सभी लोग समान नजरों से देखें। इन्होंने बताया कि जब लोग हमारे लिए भद्दे भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमें काफी शर्म महसूस होता है और इस आदेश के बाद अगर कोई इस तरह का हरकत करता है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं इन्होंने समानता पर बात करते हुए कहा है कि समानता की बात समाज और परिवार में स्त्री और पुरुष में समानता होती है, ठीक उसी तरह हमें भी समाज और परिवार अपनाए और हमें भी समान अधिकार दे। जो ये आदेश आया है हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे इस सिम्बू में भी कोर्ट में आ चुका है, ये तो बहुत ही सराहनीय है हमारे कम्युनिटी के लिए। हम यही कहना चाहेंगे अगर कोई हम लोग को किन्नर या हिजरा या इस तरह का जो लफ्ज़ होता है जो कि काफ़ी हम लोग को दिल में आघात पहुंचाते हैं, तो इस तरह का कोई लफ्ज़ ना इस्तेमाल करे। और जब सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर चुके हैं तो आगे चलकर अगर कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके खिलाफ में हम लोग कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही कानून से भी हमारा ये अपेक्षा रहेगा कि वो भी हमारी मदद करे। लेकिन हाँ, पहले तो हम लोग ये करना होगा उस आदेश को हमारे कम्युनिटी के बीच में जानकारी देना है, हम लोगों को ही ये जानकारी देना है और सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ भी खबर फैलाना है, जानकारी देना है और आम जनता को भी इस समानता की बात कही गई है। उस जजमेंट में समानता की बात कही गई है। किस तरह की समानता की आप बात करती हैं? हम समानता उस तरह का चाहते हैं जो कि इस धरती पे पुरुष और महिला को जिस तरह का समानता का अधिकार मिला उसी अधिकार हमें भी मिले, समाज में भी, देश में और हमारे परिवार में भी, ताकि हम लोग को इस तरह का जो सैकड़ों वर्षों से हमें असमानता की दृष्टि से देखा जाता था उस जो बना हुआ उस तरह का जो मतलब बना हुआ था सरकार का चाहे समाज का वो दृष्टिकोण वो भी बदल। वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर अपर्णा का मानना है कि हम हमेशा से ही ये चाहते थे कि हमारे नाम के पीछे भी हमारे परिवार का नाम जुड़े, परंतु समाज से बहिष्कृत के बाद हमें जबरदस्ती अपने नाम के पीछे किन्नर को जड़ना पड़ता था। वहीं इन्होंने दर्द भरे आवाज में बयान किया है कि उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है और वे एक कॉमर्स की छात्रा हैं। उन्हें आगे पढ़ने का मन था और एक अच्छी नौकरी की इच्छा भी थी, परंतु परिवार और समाज के कारण उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन अब वे इस अधिकार के बाद दोबारा समाज के बीच खड़ी होंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगी। से शुरू हुआ? नहीं, ये मेरे तो बहुत पहले से थी और मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं किन्नर या हिजरा या फिर टीजे वगैरह जो हम लोगों में नाम के पीछे जुड़ता है वो मैं कभी से लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि नाम के पीछे कुछ न कुछ लगाना पड़ता है इसलिए मैं लगाई नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया है तो उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है, ताकि हम लोग भी अपने नाम के पीछे जो नॉर्मल इंसान जो स्त्री पुरुष अपने नाम के पीछे लगाते हैं वो हम लोग भी अब लगा सके, ताकि हम लोगों को अब सिर्फ अपर्णा किन्नर बोल के ना कोई जाने या फिर जो हमारा टाइटल है जो फिर हमारा नाम है वो उस तरीके से हम लोगों को जाने। पारिवारिक नाम के टाइटल के साथ जीना चाहती हो? जी हाँ, जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वहीं से आई हूँ और मुझे भी लोग जाने कि मैं वहाँ की हूँ। अगर मेरे परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है,
और चूंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से लगता है ये थोड़ा आसान हो गया है। मुझे पढ़ने की आदत तो शुरू से है, मैं ये चाहती थी कि मैं आगे बीटेक या एमटेक करके कहीं पे मतलब कि जॉब करूं या फिर सीए का कोर्स करके कहीं पे अच्छी जगह पे जॉब करूं। अब कोशिश करोगी? जरूर करूंगी, समानता का अधिकार आया है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं मेरा जो लक्ष्य था वो आगे चल के कहीं ना कहीं पूरा हो। बहरहाल जो भी हो, पर ये सोचने वाली बात यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद समाज इन्हें अपनी श्रेणी में शामिल करेगी और क्या उन्हें भी उन्हीं नजरों से देखा जाएगा जैसे कि आम स्त्री पुरुष को देखा जाता है। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। शहर में इन दिनों चोरों का आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस तंत्र बिल्कुल ही नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का है, जहां महज थाने से 400 मीटर की दूरी पर चोरों ने पुलिस के नाक के नीचे लाखों के माल पर हाथ साफ किया। घटना सीताराम डेरा क्षेत्र के न्यू लेआउट के कमला भवन का है, जहां चोरों ने पुलिस के नाक के नीचे करीब 5 लाख से ऊपर नगद और जेवरातों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर के मालिक रविंद्र मेहता तथा उनकी पत्नी दोनों ही घर में अकेले रहते हैं और उनकी पुत्री कासीडी में रहती है। दोनों दंपति पिछले 28 मई से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने कश्मीर गए हुए हैं और चोरों ने इसी का फायदा उठाया। घर में लगे कुल 10 में से 9 तालों को तोड़कर हर कमरे से सामानों की चोरी की गई है। साथ ही अलमारी में रखे नगद तथा जेवरात भी लेकर गए हैं। सुबह जब पड़ोसियों को इसकी खबर लगी तो उन्होंने तुरंत उनकी पुत्री निशा मोदी को सूचना दी। सूचना पाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें घर सभी कमरों में लगे सारे ताले टूटे मिले। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सुबह हम लोगों को नेबर्स लोग कॉल करके बोले कि ऐसा सा हुआ है, चोरी हुआ है शायद। तो घर पे आके देखे तो सारा सामान बिखरा हुआ है, टोटल सामान एकदम इधर उधर सब पड़ा हुआ है, फेंका हुआ है। कहाँ गए हैं घर के सभी लोग? पेरेंट्स लोग गए हैं, वैष्णो देवी गए हुए हैं, तो वो लोग भी आज आएंगे तो पता चलेगा। कुछ पता नहीं कितने दिनों से घर खाली था? वो 28 को गए थे, आज रिटर्न है। कितने ताला टूटे हैं? टोटल 9 ताला टूटा है। लगभग कितने सामान की चोरी हुई होगी? वो तो मम्मी को पता चलेगा, आएगी तो। फिर भी कैश वगैरह तो गया ही है, कैश ज्वेलरी तो गया है। और उधर परसुडी मकदमपुर रेल फाटक के समीप एक तरह प्रेम प्रसंग में क्षुब्ध प्रेमी ने सालगाझुड़ी निवासी 20 वर्षीय सुनीता और पूनम त्रिया को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उसके प्रेमी व परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत सालगाझुड़ी निवासी सुनीता और पूनम त्रिया ने बताया है कि उसके पड़ोस में रहने वाला मंगल दास उससे बहुत प्रेम करता था और कई बार शादी के लिए प्रस्ताव भी रख चुका था, लेकिन वह उससे प्रेम न करने के लिए अपनी दीदी के देवर जेमको निवासी श्रीकांत मजुमदार से प्रेम करती थी। मंगल के इस रवैये से परेशान होकर वह 4 माह पूर्व अपने प्रेमी के साथ भागकर मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद मंगल उसका पीछा करना व उसका रास्ता रोकना बंद नहीं किया। मंगलवार की सुबह वह बर्मा से अपने काम पर जा रही थी कि उसी दौरान मंगल ने उसे अकेला पाकर मकदमपुर फाटक के समीप उसे रोका और हत्या की नीयत से उसे चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। वह किसी तरह अपनी जान बचाई और घटना की जानकारी अपने प्रेमी व परिजनों को दी। उसके बाद उसके प्रेमी व परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। 4 महीना। कैसे मुलाकात हुआ था? किससे? किससे? अभी तुम किससे शादी की है? पति का क्या नाम है? वो मेरे घर पे मेरे दीदी के देवर के दोस्त है। तो बस मनसा पूजा में भेंट हुआ था। मेरे घर पे मनसा पूजा होता है तो भेंट की थी। नहीं तो जाती हूँ, बस उसकी माँ खाली ऐसे ही मतलब अपनाती नहीं है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं। मैं इससे शादी की वही चिढ़ता है था बात, क्योंकि बस्ती का रहने वाला था ना। फाटक टाटा नगर रेलवे फाटक। कौन चीज से मारा? चाकू। कहाँ मारा? छाती पे 2 जगह और पाँव पे और हाथ पे और फेस पे दांत से। कितना चाकू मारा? छाती पे तो शायद 2 बार। घटना के मामले में जख्मी के प्रेमी श्रीकांत मजुमदार ने बताया कि 4 माह वह सुनीता से मंदिर में शादी की थी। उसकी प्रेमिका आदिवासी है, जिसके कारण उसकी मां अपने साथ नहीं रहने दे रही है, जिसके कारण सुनीता अपनी मां के साथ ही रहती है और वर्मा माई से मनिहारी दुकान में काम भी करती है। घटना के समय वह स्टेशन के समीप अपनी प्रेमिका का वह इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे घटना की जानकारी मिली वह तुरंत घटनास्थल पहुंचा। तब वह उसकी प्रेमिका का दीवाना प्रेम में असफल होने के कारण उसकी प्रेमिका को चाकू से मारकर घटनास्थल से भाग गया।
अरे उसको ना एक काम जा रही थी तो वहाँ से सरका जोड़ी से आती है। कहाँ से? सरका जोड़ी से बनारस जाती है। हाँ? सरका जोड़ी से कहाँ जाती है? बनारस बर्मा माइस। हाँ। कहाँ पर? बनारस बाजार के अंदर। वहाँ काम करती। क्या काम करती है? यही दुकान काम करती है। ठीक, फिर वही आज उसको लेने जा रहे थे, मेरे को बुलाई थी, हम लेने आते तो यार तो लड़का से दौड़ा तक हमसे दौड़ने लगे तो उसको मार के भाग गया। कौन लड़का दौड़ा है? इसका जान पहचान, उसको हम चीज़ें देखे नहीं। क्या नाम है? मंगल नाम है। क्या बताई तुमको? वो बताइए हम जाते काम तो मेरे को ना दुश्मनी था तो कौन चीज़ के लिए मारा? क्या दुश्मनी? मतलब इनमें से प्यार करती है ना, वो प्यार नहीं करता है, ये नहीं करती तो वो करने का जबरदस्ती उसको शादी कर और सबको हल्ला कर रखा, सलगा जुड़े तो सबको मार के जान से मारेंगे। और उधर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के छोटे व्यापारियों के लिए झारखंड मूल्यवर्धित कार्य अधिनियम 2005 की धारा 58 के उपधारा 1 के अंतर्गत देकर के बदले समाहितकरण की योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग के नियमों को पालन करने का आग्रह किया है। विभाग के आयुक्त का कहना है कि स्वच्छ व्यापार के लिए छोटे व्यापारियों को निबंधन कराना अनिवार्य है। हम छोटे व्यवसायियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे विभाग ने उनके लिए क्या स्कीम लाया है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले छोटे व्यवसायियों का एक जो यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके श्री मोहन लाल अग्रवाल जी से हमने अनुरोध किया था कि आप इसको एक ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि हम लोग इस मैसेज को छोटे व्यवसायियों तक पहुंचा सकें। इसमें इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। सभी अंचलों के छोटे व्यवसायियों से इन्होंने संपर्क किया है, जमशेदपुर अंचल, नागरी अंचल, यहाँ तक कि आदितपुर अंचल, सरायकेला खरसावां जिला के भी छोटे व्यवसायियों से उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद ये प्रेस वार्ता आयोजित की कि आप आइए और इस स्कीम के बारे में बताइए। इसी से जो व्यवसायी राज्य के अंतर्गत कारोबार कर रहे हैं, राज्य के अंतर्गत क्रय और विक्रय कर रहे हैं, उन लोगों को निबंधन देने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी गई पूरी तरह से। किसी को कोई गारंटी नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देना है। दूसरी बात, पैन कार्ड की अनिवार्यता को 3 महीने के लिए शिथिल किया गया है। जिस समय वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उस समय अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 3 महीने के अंदर वो पैन कार्ड प्राप्त करके पैन कार्ड कार्यालय में जमा कर देंगे। और उधर बर्मा माइंस के क्षेत्र के बस्तियों में पानी तथा सफाई की मांग को लेकर बस्ती विकास समिति ने जुस्को कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया तथा 13 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान समिति के सदस्य कुलवंत सिंह ने बताया है कि क्षेत्र में व्याप्त कई समस्याएं हैं जिन पर जुस्को ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई स्थानों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है जिनके साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस कारण से क्षेत्र में बीमारियां बढ़ रही है। साथ ही सड़कों की भी स्थिति जर्जर हो गई है, उनकी भी मरम्मतीकरण की जरूरत है। साथ ही उन्होंने जुस्को प्रबंधन को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है और अगर 10 दिनों के भीतर इस पर पहल नहीं होता है तो इस पर उग्र आंदोलन के लिए समिति बाध्य होगी। बर्मा माइंस क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं हैं जिसमें सड़क, नाली, सफाई, फ्लाईओवर, HSM गेट के पास बनाने के लिए और साथ ही साथ बारिश से पहले साफ सफाई की जरूरत है। वो साफ सफाई करने के लिए भी हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं जिसको MD के पास, और हम लोग चाहते हैं जैसे उनका स्लोगन है कि जिम्मेवार नागरिक, और जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और बहुत दिनों से ही सड़क जो स्टार्ट के पास बहुत टूटी हुई है, खस्ता हालत में है और अगर हमारी ये मांग हम लोग उनको 10 दिन का समय देते हैं, 10 दिन तक अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग फिर उसे आंदोलन के रूप में करें। और अब चलते एक नजर तक की सूचना पर। जमीन विवाद में मानगो क्षेत्र में हुई चाकूबाजी, 2 हुए जख्मी। तीसरी जाति को मिला समानता का अधिकार, दौड़ी खुशी की लहर। और एक बार फिर चोरों ने मचाया आतंक, नाक के नीचे उड़ाया लाखों के माल। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।